Hello 9th class students. These are your important MCQs of chapter tissues. Your first question is companion cells are associated with. बेटा आपको बताना है कि companion cells जो कि हमारे फ्लोएम वस्कुलर बंडल में होते हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं. तो these are associated with sieve tubes. Okay, your option A is right one. sieve tubes क्या करती हैं? फूड की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती हैं. और sieve tubes को असिस्ट कौन करता है, हेल्प कौन करता है? कंपेनियन सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज विच टिश्यू हैज क्लोरोप्लास्ट इन सेल्स. आपको 4 ऑप्शंस दी हैं, आपने बताना है किस टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट होता है. तो बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरेनकाइमा में. ठीक है, ये पेरेन्काइमस सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं. तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टिश्यूज को? क्लोरेनकाइमा. नेक्स्ट योर थर्ड क्वेश्चन इज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स digested food materials. What type of epithelial are responsible for that? आपका जो इंटेस्टाइन वाला एरिया है जहां पर फूड डाइजेस्ट होता है उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो बेटा वहां पर कौन सा एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है? दैट इज कॉलुमिनार एपिथेलियम जो हेल्प करता है इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन में. याद रखिएगा. Next question is question number 4. Movement of passage of food in the intestine is caused by the contraction of. जो भी हम बेटा खाना खाते हैं ना तो इसकी जो मूवमेंट होती है, जो रास्ता है इसका फूड का, वहां पर बेटा जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं हम, है ना. मूवमेंट ऑफ पैसेज ऑफ फूड इन द intestine area that is caused by the contraction of unstriated muscles. ये आपको याद रखना है. कार्डियक मसल्स तो हमारे हार्ट से रिलेटेड है. ठीक है, स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड मसल्स में से आपका राइट आंसर है अनस्ट्रिएटेड मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पैसेज of food in the intestine. Now next is question number 5. You have been provided with narrow thick walled living cells elongated in shape and possessing thickening of cellulose and pectin. These cells belong to. आपके पास नैरो थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स दे दिए गए हैं जो इलोंगेटेड हैं शेप में और जो थिकन्ड है सेलुलोस और पैक्टिन से. तो वो किससे बिलोंग करेंगे बच्चे? दे बिलोंग टू. अब आप देखिए सेलुलोस और पैक्टिन से कौन सी बने होते हैं? तो दैट इज योर पेरेन्काइमा. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है. बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस. अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस. द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस इज. उस टिश्यू का नाम बताना है आपको. एक लॉन्ग ट्री है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं. अब जो टिश्यू हेल्प कर रहा है साइडवेज पानी लेके जा रहा है, कंडक्ट कर रहा है वाटर ब्रांचेस में, तो उसमें आपने टिक लगाना है यहाँ पे कौन सा टिश्यू हेल्प कर रहा है. तो दैट इज योर जाइलम वेसल्स. ओके, याद रखेंगे आप. जाइलम वेसल्स आपको हेल्प करती हैं ब्रांचेस में कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए. ठीक है. नेक्स्ट योर 7th क्वेश्चन इज अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट. ठीक है, in which 2 long bones of hand were dislocated. अब आपको बताना है यहाँ पर क्या रीजन है डिसलोकेशन का
तो 2 बोन्स बोली हैं, तो बोन और बोन का जो कनेक्शन होता है लिगामेंट्स देखते हैं। तो लिगामेंट का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारी बोन टू बोन यानी 2 लॉन्ग बोन्स जो हैं हमारे हैंड की, दे वर डिसलोकेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड लिविंग आर लिविंग। हम जाइलम की बात करते हैं ना बेटा, तो जाइलम जो हमारा वस्कुलर बंडल है ये आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लो। वो नॉन लिविंग वस्कुलर बंडल है, मोस्टली उसके सारे सेल्स नॉन लिविंग है, लेकिन जो इकलौता लिविंग कंपोनेंट है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज योर जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, देन नेक्स्ट इज water hyacinth floats on the surface of water due to the presence of parenchyma। यहां पर हमें एक स्टेटमेंट दे दी है जिसको आप assertion भी मान सकते हो कि वाटर हाइसिंथ को आपने देखा होगा पॉन्ड वाटर में सरफेस ऑफ द वाटर पे फ्लोट करते हुए, है ना। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। दिस इज वेरी मच ट्रू। ट्रू और फॉल्स बताना था आपने, जो कि स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन है बच्चे आपका, सेल्स प्रेजेंट इन द कार्टिलेज। कार्टिलेज की हम बात करते हैं ना, तो उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो ये आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द कार्टिलेज दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। नाउ नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। In 11th question, study of tissues is called। टिश्यूज की स्टडीज को हम क्या बोलते हैं, we call this histology। क्वेश्चन नंबर 12th, the tissue that forms glands। ऐसा टिश्यूज जो ग्लैंड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, that is known as epithelial। क्वेश्चन नंबर 13, the term tissue was coined by Bichat। ओके, जैसे सेल को रॉबर्ट हुक और लुईन हॉक ने डिस्कवर किया था ना, डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल को लुईन हॉक ने डिस्कवर किया था, वैसे ही बच्चे आपका जो टिश्यू है ये टर्म किसने दी हमें, हु कॉइन्ड दिस टर्म, बिचात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कॉक सेल्स आर इम्परमेबल टू वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो आपके जो कॉक सेल्स हैं उसमें किसकी प्रेजेंस होती है, दैट इज सुब्रिन। ओके, नेक्स्ट फाइब्रस टिश्यू इज प्रेजेंट इन। फाइब्रस टिश्यू किस में प्रेजेंट होता है बेटा, बोन्स में नहीं होता, मसल्स में भी नहीं होता, नर्वस टिश्यू में भी नहीं होता, दैट इज प्रेजेंट इन लिगामेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ। लिग्निन किसका कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, ग्लूकोज का, फैटी एसिड का, अमीनो एसिड्स का या ग्लिसरॉल का। तो याद रखोगे लिग्निन में क्या होता है, अमीनो एसिड्स। ओके, लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लिंक्ड स्टडी से लिए हैं मैंने, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। 17th क्वेश्चन है बच्चे हमारा, विच ऑफ दीज मेरिस्टम्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टम, है ना। आपको मेरिस्टम्स के नाम दे दिए हैं, कौन सा मेरिस्टम है जिसको हम प्राइमरी मेरिस्टम भी कहते हैं, दैट इज योर एपिकल मेरिस्टम। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू, है ना, जिसको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ग्राउंड टिश्यू के साथ हम इसको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं, दैट इज योर पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 19, डैश प्रोवाइड्स बायोएंसी एंड हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स इन फ्लोटिंग। तो दैट इज योर पेरेन्काइमा। ये जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं ना उनको फ्लोट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड विदाउट, क्या नहीं होता स्क्लेरेन्काइमा सेल में जो डेड सेल्स होते हैं, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो बेटा बी एंड सी, सेल वॉल तो उनमें होती है लेकिन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं आता, तो बोथ बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज डिपॉजिटेड इन द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। क्या डिपॉजिट होता है स्क्लेरेन्काइमा की जो आपकी सेल वॉल्स होती हैं? तो बेटा उसमें होता है लिग्निन, याद रखोगे लिग्निन प्रेजेंट होता है सेल वॉल्स में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, जिनको हम डेड सेल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 22. Now here question is, sclerids are also known as stone cells or grit cells. Okay, sclerids जो आपके गुआवा में होते हैं, ठीक है, तो वहां पर पेयर में होते हैं जो उनको ग्रिटी बनाता है, तो दे आर ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल्स और ग्रिट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 23, कॉक सेल वॉल्स आर डिपॉजिटेड विद वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड। अब आपके कॉक सेल्स में क्या है? वैक्सी सब्सटेंस है ना, उसको हम कहते हैं सुब्रिन। नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ, क्या होता है उसमें? बोन की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसमें होता है बेटा ओसीन प्रोटीन जो उसको हार्ड बनाता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। कितनी ही लाइफ होती है रेड ब्लड सेल्स की। क्वेश्चन नंबर 26, द डब्ल्यूबीसीज फाउंड इन द लार्जेस्ट नंबर आर। सबसे ज्यादा हमें डब्ल्यूबीसीज कहाँ मिलते हैं? लिम्फोसाइट्स में। नाउ नेक्स्ट यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज योर न्यूरॉन। प्रोटीन दैट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग दैट इज फाइब्रिनोजन। ओके, जो प्लेटलेट्स हमारे उनका फंक्शन है ना ब्लड क्लॉटिंग में, तो कौन सा प्रोटीन काम करता है वहां पे? फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, स्टमक में होती है भाई वॉलेंट्री मसल्स। होती क्या है वॉलेंट्री मसल्स? वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जब चाहे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, और जो कंट्रोल में नहीं होती उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। तो आप ऑप्शन देखिए, स्टमक, लिम्स, लंग्स, इनमें से आपके जो लिम्स हैं, आर्म्स और लेग्स हैं, दे आर वॉलेंट्री मसल्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, हावर्शियन कनाल अकर्स इन, तो किस में होती है वो बेटा? बोन में होती है। ओके, तो दीज आर योर 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ टिश्यू चैप्टर। इसके बाद बेटा 9th क्लास आपको इसी तरह से मैं सेल चैप्टर के एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।